गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैथ की क्लास में आप लोग का स्वागत है। मैं शुभम मौर्य और आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स की बात करेंगे। तो बेसिक मैथमेटिक्स में सबसे पहले हम लोग को जानना होगा संख्या क्या होता है। तो संख्या जानने के लिए हमको छोटी छोटी डिफिनीसन को पढ़नी होगी, जैसे संख्या की डिफिनीसन और प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं इत्यादि। इन सभी संख्याओं को हमको पढ़ना होगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संख्या किसे कहते हैं। अगर हम बात करें संख्या की, तो संख्या वह गणितीय वस्तु है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को गिन पाते हैं, कोई चीज़ माप पाते हैं या किसी का लेवल मेंटेन कर पाते हैं। तो इस प्रकार से ये संख्या की परिभाषा होती है। तो लास्ट में मैं आप लोग को नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद बात करते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या का मतलब यह भी एक प्रकार की संख्या ही है। जैसे हम पेड़ पौधों को गिनते हैं, कितने पेड़ पौधे हैं, या रुपए को गिनते हैं, तो उसके लिए जो संख्या आवश्यक होती है उसे ही हम प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो प्राकृतिक संख्या की अगर परिभाषा हम लोग बताएं तो इस प्रकार से बता सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसका उपयोग हम वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसके बाद प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को जनरली हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या को हम नेचुरल नंबर इंग्लिश में कहते हैं, इसलिए इसका हम कैपिटल लेटर एन यूज करते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को हम एन से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर एक शब्द मिला है आपको समुच्चय। तो समुच्चय से आशय ये होता है समूह। लेकिन कैसा समूह? अगर हम समूह की बात करें तो समूह कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन यहाँ जो हम लोग को समूह पढ़ना है मैथमेटिक्स में, वह सुपरिभाषित सुसंगठित होना चाहिए। सुपरिभाषित सुसंगठित का मतलब ये है स्टूडेंट कि जैसे हमारे पास 1 से लेकर 10 तक संख्याओं का समूह है, तो उसको कोई भी स्टूडेंट, कोई भी टीचर या कहीं भी आप ले जाएंगे तो उसको यही पढ़ा जाएगा कि 1 से लेकर 10 तक संख्याओं का समूह या समुच्चय। अगर मैं कहूँ मेरे पास 5 खतरनाक जानवर हैं, 5 खतरनाक जानवर का मतलब मैं कोई भी जानवर अरेंज कर सकता हूँ। तो इसमें हो सकता है मेरे हिसाब से 5 जानवर कोई और हों, किसी और से पूछा जाए कि 5 खतरनाक जानवरों को के समुच्चय को बताइए, तो उसमें हो सकता है वो कोई और एग्जाम्पल ले ले। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं सर्प को सम्मिलित किया हूँ और वो सर्प को सम्मिलित ना करे। तो इस प्रकार से जब मत 2 प्रकार के हों तो वहाँ पर कोई भी समुच्चय नहीं बनता है। ऐसे समुच्चय को हम सुपरिभाषित सुसंगठित नहीं कर सकते, अर्थात ये समुच्चय है ही नहीं। इसलिए हम यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किए हैं समुच्चय का। तो यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल एन से नोट किया जाता है। इसके बाद बात आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब संपूर्ण संख्या, इसे इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। होल नंबर मीन्स संपूर्ण संख्या या पूर्ण संख्या। तो यहाँ पर होल नंबर में हम लोग को मिल जाएगा कैपिटल डब्ल्यू। कैपिटल डब्ल्यू से होल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। और होल नंबर में सभी संख्याएं आ जाती हैं। सभी संख्या का मतलब 0 से लेके अनंत तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी डिफिनीसन की कि पूर्ण संख्या की डिफिनीसन क्या होती है, तो डिफिनीसन में हम बहुत आसानी से बता पाएंगे कि यदि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में हम शून्य को भी सम्मिलित कर लें तो प्राप्त संख्याओं के समुच्चय को हम पूर्ण संख्याओं के समुच्चय कहते हैं। तो इस प्रकार से ये पूर्ण संख्या हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या इसे हम कहते हैं इंटीजर नंबर। तो पूर्णांक संख्या की डिफिनीसन अगर देखा जाए तो ये जनरली कुछ इस प्रकार से होता है कि यदि हम पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में प्राकृतिक संख्याओं के योज्य प्रतिलोम को भी सम्मिलित कर लें तो प्राप्त संख्याओं के समुच्चय को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं, इंटीजर नंबर कहते हैं। तो इसे आई, कैपिटल आई या जेड से डिनोट किया जाता है। यहाँ पर जेड शब्द इसलिए लिया गया है कि जेड का आशय होता है यहाँ पर जहलीन, ZAHLEN। जहलीन का मतलब होता है गिनना। ये एक जर्मन शब्द है। और या फिर इसे हम जहल भी कह सकते हैं, ZAHL। जहल का मतलब होता है संख्या। तो इस प्रकार से
यहाँ पर हम पूर्णांक संख्याओं को परिभाषित कर पाएंगे। यहाँ पर एक शब्द आया है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? योज्य प्रतिलोम का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे हमारे पास एक संख्या 2 है, हम 2 में क्या जोड़ दें कि हमको शून्य प्राप्त हो जाए, तो ऑब्वियसली हमें माइनस 2 ऋण 2 जोड़ना होगा। तो ऋण 2 यहाँ पर उस 2 का योज्य प्रतिलोम कहलाता है। जैसे -1 का योज्य प्रतिलोम ऑब्वियसली +1 होगा। इसी प्रकार से -3 का योज्य प्रतिलोम ऑब्वियसली +3 होगा। इतना आप लोग बताइए कि अगर हम 4 का योज्य प्रतिलोम पूछें तो क्या होगा, बताइए ज़रा। ओके, वेरी गुड, -4। और इसी प्रकार से -5 का योज्य प्रतिलोम +5। ओके, तो इस प्रकार से योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है, यानी यहाँ पर हम समुच्चय प्राप्त कर पाएंगे I या फिर Z = 0 +-1 +-2 +-3 +-4 एंड सो ऑन। इसी प्रकार से हम बात करेंगे अगले नंबर की, जो कि है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की अगर हम बात करें तो यह एक प्रकार की ऐसी संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में लिख पाते हैं, जहाँ P और Q आपका पूर्णांक होता है और Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। मतलब यहाँ पर P/Q, PQ तो पूर्णांक होते ही हैं। पूर्णांक का मतलब 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 0 कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो P/Q, Q जो हर है या डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर 0 होने का मतलब ये है कि उस भिन्न का मान जो होता है वो अपरिभाषित हो जाता है। मतलब हम 0 से किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो भागफल इतना ज़्यादा बड़ा आ जाता है कि उसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार से हम कह देते हैं कि 1/0 या 3/0, 4/0, ये सब संख्याएँ जो होती हैं अपरिभाषित होती हैं। ओके, तो इस प्रकार से हम लिख पाएंगे कि अगर R कोई परिमेय संख्या है तो इसे हम कैपिटल लेटर में इसे हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो Q = करली ब्रैकेट मतलब मझला कोष्ठक, R = P/Q, PQ बिलोंग्स टू इंटीजर एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0, क्लोज्ड करली ब्रैकेट। तो करली ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। इस प्रकार से ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। और इसके बाद हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का मतलब जस्ट परिमेय संख्या का अपोजिट, ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं और जहाँ P और Q पूर्णांक होते हैं, Q डज नॉट इक्वल टू 0 होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब इसके बाद लास्ट जो कि सबसे बड़ा नंबर सिस्टम है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का मतलब क्या होता है, रियल नंबर। जैसे हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को अगर दोनों को आपस में सम्मिलित कर लें तो उससे जो संख्या हमको प्राप्त होती है या जो समुच्चय मिलता है उसे हम वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। इसे कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब जितनी भी संख्याएं होती हैं टोटल, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इन संख्याओं को कंप्लीट मिलाकर अगर एक समुच्चय बना लिया जाए तो उस समुच्चय को हम कहते हैं वास्तविक संख्या का समुच्चय या रियल नंबर का सेट। ओके, और यहाँ पर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस प्रकार से नंबर सिस्टम हो गया स्टूडेंट। अब आपको लोग को इसके जस्ट बाद ही मैं उसकी डिफिनीशन प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल।